हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। ओके, और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? एज वी नो, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं एंड हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट नंबर सेकेंड। ओके, तो यार, अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देख रखा है देन प्लीज़ एंड प्लीज़ जाके पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए। इजिली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो यार, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप हमारे साथ हमेशा और हमेशा के लिए बने रहें। बिकॉज ऑफ यार, आपको तो पता है कि चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, और इसी में हम और आप कहीं बिछड़ जाएंगे, फिर दोबारा मिले या ना मिले। सो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप और हम हमेशा साथ में बने रहें। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं आज के पार्ट में, आज के लेक्चर में, पार्ट नंबर सेकेंड में क्या कुछ बातें हैं। तो हाँ जी, पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ बातें हम देखते हैं, उसके लिए यार प्लीज़ एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप विद फोकस यहाँ पे बने रहिए, बैठे रहिए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और हाइलाइटर ले लीजिए, जो बातें मैं बताती हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा एंड हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो यार, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी करती हूँ। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो देखो, कुछ बातें हम पीछे कर चुके थे। ओके, तो यहाँ पे आज जो हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन हम सारी चीज़ें कर चुके थे कि हाँ भाई, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, तो हम ये सारी बातें देख चुके थे कि भाई क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी हो जा रहा था कहीं ना कहीं कि इतने सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स मीन्स इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम मिला लें सबको, जो हमारा ये पूरा किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो 5 किंगडम है, तो ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें स्पीसीज में बांटा गया ना। हाँ जी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक वीडियोस नहीं देख रखे हैं देन प्लीज़ जाके देखिए। तो देखो, ये बता रही थी मैं आपको कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों हो गया था। ओके, तो देखो, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम इन्हें अगर अलग अलग पढ़ना चाहें तो बेशक हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ इतनी ज़्यादा स्पीसीज है, तो इन्हें कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना ज़रूरी हो गया था, इन्हें ग्रुप में रखना ज़रूरी हो गया था, इन्हें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया था। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन मस्ट था। अब आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, आपका इतना बड़ा स्कूल है। ओके, स्कूल में अब सारे बच्चे, ये सपोज आपका स्कूल है। ओके, अब इस स्कूल में सारे बच्चे ऐसे फैले तो रहेंगे नहीं, हर कैटेगरी के बच्चे होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, किसी को ज़्यादा नॉलेज होगी, किसी को कम नॉलेज होगी, कोई पहले एडमिशन ले रहा है, कोई बाद में एडमिशन ले रहा है, कोई 10 साल पहले एडमिशन लिया, कोई 10 साल बाद एडमिशन लिया है। तो क्या इन, और स्कूल में टीचर कितने होते हैं? हार्डली 30 टीचर होंगे। और बच्चे कितने होते हैं? 30,000 होते हैं। हाँ, मानते हूँ 30,000 नहीं होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। ओके, लेकिन ये तो रहता है नहीं कि हर टीचर एक एक स्टूडेंट को ट्रीट करता है, एक एक स्टूडेंट को जाके पढ़ाता है, ऐसा नहीं होता है ना। उन सारे स्टूडेंट को कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ऐसा किया जाता है ना कि देखो, अब जैसे आपकी क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, ये सब ज़्यादा सिमिलर होंगे, ये सब सेम एज के होंगे। एज, मानती हूँ एज मैटर नहीं करता है वहाँ पे। ओके, इन सब की नॉलेज तो मैटर करती है ना। सपोज आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, तो ये जो 60 स्टूडेंट हैं, इनकी जो नॉलेज होगी, ये जो आपके स्कूल में 8th वाला स्टूडेंट है, इन दोनों की नॉलेज में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ये जो 11th वाले स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए इन सबको, ये जो 11 इन 60 स्टूडेंट का अलग ग्रुप किया गया। यहाँ जो 8th क्लास का स्टूडेंट है, 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, इनका ग्रुप अलग किया गया, जिससे इन्हें ट्रीट करने में आसानी हो, इन्हें पढ़ाने में आसानी हो, इनके बारे में जानने में आसानी हो। बातें समझ में आती हैं आपको? तो इसीलिए भाई क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो गया था, जैसा कि आपके स्कूल में क्लासिफाई किया गया है। और जैसे नॉमेनक्लेचर हमने देखा था। देखो यार, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, मैं तो कर ही रही हूँ, वो बात अलग है। ओके, तो मैं आपको कुल मिला के इतनी बातें बता रही हूँ कि देखो यार, क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो गया था, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वो सारी बातें भी हम कर चुके हैं कि ये नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी था। ओके, फिर वहाँ यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यही सारी बातें आ जाती हैं कि देखो इतना ज़्यादा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब सबको एक सबका एक स्पेसिफिक नाम होना ज़रूरी है। अगर सबका एक स्पेसिफिक नाम नहीं होगा तो हम अपनी अपनी कंट्री में हैं, तब तो हम मतलब वहाँ पे आपने देखा था, मैंने कैलोट्रोपस का एग्जांपल लिया था। ओके, तो हम अपनी कंट्री में मदार बोल देते हैं, आग बोल देते हैं। कि हम अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ का भी जो मेंबर होगा वो इस बात को समझ लेगा, अगर हम मदार कह के बोल रहे हैं तो हम कैलोट्रोपस ही मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, दैट्स वाई इनका जो एक स्पेसिफिक नाम है वो रखना जरूरी हो गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो यार आप मतलब देखिएगा, तो ये चैप्टर मतलब सॉरी ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, क्लासिफिकेशन इज अ नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे इतनी देर क्लासिफिकेशन की बात की। ओके, क्लासिफिकेशन तो आप अपने स्कूल में भी देखते हो, अपने क्लास में भी देखते हो कि ये जो इतना बड़ा मतलब क्लासिफाई किया गया, क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस में डिवाइड किया जाता है? हाँ, एक अलग स्कूल के बच्चे हैं। ओके, अलग स्कूल के बच्चे हैं। फिर एक तो क्लासिफाई ये भी हो गया ना कि हाँ आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ढेर सारे स्टूडेंट हैं, ढेर सारे स्टूडेंट जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है ना कि आप भाई किस स्कूल से, आप किस कॉलेज से हो, तो एक क्लासिफिकेशन ये भी हो गया। एंड सेकेंड नंबर पे ये आता है कि हाँ आप अच्छा वहाँ पढ़ रहे हो तो कौन सी क्लास में हो, फिर वहाँ पढ़ रहे हो तो भाई कौन से हाउस में हो, अच्छा वहाँ पढ़ रहे हो तो आप कौन से ग्रेड के बच्चे हो। आपने देखा है कि हाँ जो बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ने में होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रेड में रखा जाता है, ऐसा होता है ना। तो हाँ, तो होप है आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरा हायरार्की होता है, वो फिर चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। आप ऐसे समझिए, सपोज ये एक वर्ड है, वर्ड तो एक ही है, ये वर्ड है पूरा। ओके, तो यहाँ पे अगर इस विश्व में एक बच्चा कहीं गुम हो जाता है, एक बच्चा कहीं गुम हो जाता है तो क्या किया जाता है? सबसे पहले आप क्या जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस कॉन्टिनेंट से है, किस महाद्वीप से है। ओके, तो आपको पता चलता है कि वो कॉन्टिनेंट एशिया से है। ओके, कहाँ से है? एशिया से है। फिर उसके बाद आप अच्छा एशिया आ गए, फिर उसको उसके एग्जैक्ट घर तक पहुंचाना है, इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचाना है। तो आप यही चीजें तो हम पीछे करते आ रहे थे ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, देखो यार डाइवर्ट मत होइएगा, बातें ध्यान से समझिएगा। कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं तो हम इन्हें अलग अलग जैसे क्लासिफाई किए हैं, तो हम ये इसका एग्जैक्ट प्लेस देखेंगे ना कि ये अच्छा ये इंसेक्ट है, अच्छा इंसेक्ट है तो ऑर्थोपोड है, अच्छा कहाँ रखा गया, कैसे क्या है, सारे इसके कैरेक्टर देखेंगे। ओके ये सारी बातें। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए फिर आप यहाँ पे जैसे वर्ड में आए तो आप देखते हो कि हाँ भाई कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपको पता चला कि हाँ एशिया है। ओके, ये बच्चा एशिया का है। तो अगर आप एशिया में आ गए तो अब एशिया में भी तो इतनी सारी कंट्री है। ओके, तो आप यहाँ पे पता करने की कोशिश करो कि भाई कौन सी कंट्री का है, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया से है। अच्छा इंडिया से है, फिर उसके बाद कहाँ का है भाई? यूपी का है। चलो ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो आपको सिमिलरिटीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सिमिलरिटीज दिख रही होंगी ना। अच्छा आप एशिया में जैसे आते हो तो तरह तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, वो दिखने में अलग होते हैं, हर चीज़ होता है। फिर आप इंडिया में आते हो, इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, वो भी ज़्यादा, हाँ इस लेवल पे नहीं देखने के लिए मिलेगी जितनी कि आपको इस लेवल पे देखने के लिए मिली थी। सेम वैसे ही यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप यूपी में आए तो यूपी के बाद आप ये पता करोगे कि अच्छा भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। ओके, फिर आप डिस्ट्रिक्ट पता करोगे, फिर उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पता कि मे बी वो इलाहाबाद का है, प्रतापगढ़ का है। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर उसके आप विलेज में जाओगे, ऐसे विलेज या कौन सी सिटी का है वो बच्चा, ऐसे ऐसे करके आप एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाओगे ना, जहाँ पे
आप इस बच्चे को उस लोकेशन पे पहुंचा दोगे जहां पे ये अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा होगा। ओके, बातें समझ में आती है? देखो यार, बातें यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो आप पूरा हायरार्की समझे हो ना, इसी हायरार्की को उठा के आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। देखो बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। तो सेम वैसे यार देखो, यहाँ पे जितने भी स्टेप हैं सब कोई ना कोई रैंक मतलब बता रहे हैं या फिर कोई कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पे ये जो आपका पूरा ऑर्गेनिज्म का ये जो पूरा हायरार्की है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का हायरार्की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हाँ इसी बेस पे अब इसी चीज को उठा के आप कहाँ अप्लाई कर दोगे, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी एनिमल के लिए, किसी प्लांट के लिए। देखो यही चीज आप क्या करते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आप क्या लोगे, किंगडम लोगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्टिनेंट लिए थे, किंगडम लिए आप, देन आप क्या लोगे, कोई फाइलम लोगे। ओके, फाइलम, फिर उसके बाद आप नीचे, अब देखो आप नीचे आते जा रहे हो। अच्छा यहाँ पे ये जो फाइलम ले रहे हो ये आप किसी एनिमल के लिए लोगे। अगर वहीं पे प्लांट की बात की जा रही है तो वहीं पे आप डिवीजन कर दोगे। हाँ मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मेरा गला खराब है, सो ओके इसे थोड़ा बहुत भावुक मत होइएगा कि हाँ ये कैसे पढ़ा रही हूँ। ओके, देन मैंने आपको बताया ना कि हाँ भाई अगर एनिमल है तो फाइलम और प्लांट है तो डिवीजन। फिर उसके बाद एक स्टेप आप नीचे आओगे, क्लास। ओके, फिर आप एक स्टेप नीचे जाओगे, ऑर्डर। फिर एक स्टेप नीचे जाओगे आप, फैमिली। ओके, फिर एक स्टेप नीचे जाओगे आप, जीनस। फिर एक स्टेप नीचे जाओगे आप, आपको मिल जाएगी स्पीसीज। तो देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये जो यहाँ पे ये जो बच्चा था, ओके ये जो बच्चा था ये यहाँ पे मतलब जो कैरेक्टर शो कर रहा था वो ज्यादा सिमिलर नहीं थे, यहाँ पे डिसिमिलरिटीज देखने को मिल रही थी। ओके, फिर जैसे जैसे ये नीचे आता गया, जैसे जैसे नीचे आता गया ये सिमिलरिटी शो करने लगा मतलब अपने अगल बगल के लोगों से। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे आप जो ऑर्गेनिज्म लोगे, ओके वो सिमिलरिटी शो करता आएगा, स्पीसीज में आके एकदम से सिमिलर हो जाएगा। अच्छा अब जैसे कि आप यहाँ पे ये बच्चा लिए थे, ये तो सही लोकेशन पे आ गया, एशिया कॉन्टिनेंट में आ गया, इंडिया में आ गया, यूपी पे आ गया। ओके, सेम वैसे जो आप ऑर्गेनिज्म लोगे वो एकदम मतलब सही चलना चाहिए, किंगडम से होना चाहिए, फाइलम से होना चाहिए, क्लास से होनी चाहिए, ऑर्डर से होना चाहिए, फैमिली से होनी चाहिए, जीनस से होना चाहिए, स्पीसीज से होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमिलरिटी नहीं शो करेगा। ओके, अब ये जो बच्चा था अब इससे इंडिया के बजाय अमेरिका ले जाते तो क्या ये बच्चा इंडिया का है, कहाँ का है, इलाहाबाद का है या पीबीएच का है, प्रतापगढ़ का है, कहीं का भी है। ओके, आप मतलब अपने हिसाब से सोच सकते हो जहाँ का भी। ओके, तो अगर आप इस इंडिया वाले बच्चे को अमेरिका में लेके जाते तो क्या ये सिमिलरिटी शो करता, कभी नहीं शो करता। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो देखो यार मैं आपसे बता रही थी कि यहाँ पे मतलब ये जितना स्टेप है, चाहे फिर वो फाइलम का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे ऑर्डर का हो, चाहे फैमिली, जो भी स्टेप आप देख रहे हो सब एक ना एक रैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ना एक कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था हर कैटेगरी एक टैक्सा होती है, एक मतलब ये जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। ओके, तो ये जो पूरा है हम इसे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बोल देते हैं। हर ग्रुप को, हर कैटेगरी को, बातें ध्यान से सुनिएगा, हर ग्रुप को, हर कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, इसे हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। सिंपल सी बातें हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑब्वियसली आपको ये समझ में बातें आ रही हैं कि भाई ये क्या बन गया, पूरा एक हायरार्की बन गया है। फिर आप चाहे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो, डजेंट मैटर। तो ये क्या बन गया है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन गया। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर यूनिट यहाँ पे देखो बातें सब सिंपल बातें हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी, हर ग्रुप
क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, वही जो बातें ऊपर कही गई थी वही नीचे कही गई हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। तो ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि हर रैंक, हर ग्रुप, हर कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोल सकते हैं या फिर टैक्सा बोल सकते हैं। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड। देखो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो जैसे कि ये तो मतलब कि मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में समझाने के लिए बातें कही कि हाँ भाई एक बच्चा है जो गुम हो जाता है इस वर्ल्ड में, उसे आप किस कॉन्टिनेंट में ले जाते हो, किस कंट्री में ले जाते हो, किसी स्टेट में ले जाते हो। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेके देखते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को लेके देखते हैं तो क्या मतलब कैसे हम समझते, देखो अगर हम सपोज क्या करते हैं, एक चींटी ले लेते हैं, एक आंट ले लेते हैं। ओके, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, जो चींटी है उसमें हम कुछ कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसे हम उसी तरीके से पुट करते जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो बच्चा लिया था तो हम इसे वैसे ही तो पुट करते आ रहे थे, वैसे ही तो लेके जा रहे थे। ये हमें कहाँ का देखने में लग रहा है भाई, ये तो एशिया कॉन्टिनेंट का लग रहा है, दिखने में लग रहा है, इसकी जो बोली भाषा है वो उधर की लग रही है, तो हम इसे एशिया कॉन्टिनेंट पे ले आए। फिर यहाँ पे आके हम देखते हैं अच्छा ये तो इंडिया वालों से सिमिलरिटी शो कर रहा है। फिर जब हम इंडिया में लेके आते हैं देखते हैं अच्छा ये तो यूपी वालों से जो है ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो हम इसे यूपी में लेके चले आते हैं। फिर यूपी में लेके आते हैं अच्छा इसकी लैंग्वेज तो इलाहाबादी है भाई, ये इलाहाबाद वालों से ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम स्टेप टू स्टेप चले जाते हैं और सिमिलरिटी शो होती जाती है आगे। तो ये सारी चीज़ें, तो यही ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हम यहाँ पे भी देखते हैं। देखो अगर मैंने आपसे क्या बात की, हम कोई ऑर्गेनिज्म लेते हैं लाइक दैट आंट। ओके, तो देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि हम कॉमन फीचर हैं, जो कि हम मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मान के चल सकते हैं, जो कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं इसके पास जो कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि कॉमन कैरेक्टर है, कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसका जो कॉमन फीचर यहाँ पे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। तो हम इसके जॉइंटेड लेग्स देखते हैं, तो अच्छा इसके पास जॉइंटेड लेग हैं, तो ऐसा कहाँ होता है, अपने दिमाग में चलना चाहिए। तो फिर हमें याद आता है भाई अच्छा ऐसा तो इंसेक्ट में होता है। ओके, तो हमें याद आएगा कि ऐसा तो इंसेक्ट में होता है, तो हम तुरंत इसे कहाँ पुट कर देंगे, इंसेक्ट में पुट कर देंगे। तो ऐसे इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड दस वर गिवन रैंक और कैटेगरी, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप और ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही करके आप कुछ और ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अच्छा ये क्लास इंसेक्टा है, फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम इसके जो कैरेक्टर हैं हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। बातें समझ में आ रही है। अगर हम मोलस हम क्या लेते हैं, पाइला लेते हैं, तो हम क्या इसमें मतलब ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसमें यही देखेंगे कि अच्छा इसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये हो ना हो ये मोलस्कन फाइलम से बिलोंग कर रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं और वैसे उसे उसकी कैटेगरी में पुट कर देते हैं। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डज। ओके, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट और क्लासिफिकेशन। तो देखो यार मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं, ये जो ग्रुप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कैटेगरी एक रैंक है। जैसा कि यहाँ पे आप किंगडम देख रहे हो, किंगडम एक रैंक है। देखो यहाँ पे लेबल अलग अलग हैं। अब अगर आप किंगडम देखते हो तो मैंने आपको बताया कि भाई इतना ज़्यादा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई कर दूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई देखो कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ है, 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं। तो आपको पता है ये किंगडम कितने हैं, किंगडम कितने हैं, 5 हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। कौन कौन से, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो अब आप सोचो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और किंगडम कितने, सिर्फ 5। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मतलब ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। अब मोनेरा देखोगे ना आप तो 10 तरीके के तो मोनेरा आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप
एनिमल देखिए, एनिमल, एनिमल में आपका क्या क्या आता है? एनिमल भी आपके इतने तरीके के एनिमल हैं। आप कुत्ता देखते हो, डॉग, वो भी एनिमल है। एंड ह्यूमन देखते हो जो कि इतना इवॉल्व, वो भी क्या है? एनिमल है। ओके, तो इतने इतने तरीके के आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। मेरा इतना कहने का मतलब है कि मतलब ये कितने ज़्यादा अलग अलग है। अच्छा छोड़िए, यहाँ पे आप देखो, यहाँ जो एनिमल है, एनिमल में ये जो पोरीफेरा टू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आई नो। आप पोरीफेरा से लेके यहाँ ह्यूमन तक आते हो, कॉर्डेटा तक, मतलब पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट, यहाँ पे मैंने डॉग की बात की, वो तो चलो ठीक है, कॉर्डेटा में ही आता है, फिर भी सिमिलरिटी शो करता है हम लोगों से, अपने लोगों से। ओके, तो आपने पोरीफेरा पढ़ा, हाँ अभी आपने नहीं पढ़ा है, 4th चैप्टर है, वहां पे दिखाएंगे आपको कि हाँ भैया पोरीफेरा, ये सिर्फ इसमें टिश्यू ग्रेड होता है, टिश्यू ग्रेड। ओके, इसमें इवन ऑर्गन तक नहीं डेवलप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू है, एक टिश्यू है, और यहाँ पे एक इतना इवॉल्व ह्यूमन है जिसमें मतलब बकायदा सेंसरी ऑर्गन है, पूरा कॉर्डेट है, नोटोकॉर्ड डेवलप, मतलब हर चीज इतना इवॉल्व है। लेकिन ये सब कहाँ पुट किए गए हैं? कहाँ पुट किए गए हैं? एक ही किंगडम में पुट किए गए हैं। बातें समझ में आती हैं आपको? एक ही किंगडम में पुट किए गए हैं, तो यार यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे आपको सिमिलरिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि एनिमेलिया देख रहे हो, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में लेके आप पोरीफेरा टू कॉर्डेटा पढ़ते हो। ओके, इतनी ज़्यादा, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसी में आपको एप्स देखने के लिए मिलता है, रेप्टाइल्स देखने के लिए मिलता है, सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आप एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आपको इतना बता रही हूँ कि हाँ भाई डाइवर्सिटी है। ओके, तो देखते हैं आगे। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही नहीं देखते हैं, एंड सम डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी यहाँ पे हम नोटिफाई करते हैं। उसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें पुट करते हैं, क्या? ऑर्गेनिज्म को, कि कैसा कैरेक्टर है और हम कहाँ पुट कर रहे हैं। ओके, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ all known organism have led to development of common categories such as kingdom. तो देखो, अब जब आप देखो यहाँ पे मैंने आपसे वही बातें की, देखो मैंने आपसे यहाँ पे बातें की है ना कि भाई अब जब आप इनिशिएट करोगे, इनिशियल लेवल पे होगे ना, जब आप इनिशियल लेवल पे होगे तो आपको क्या बातें पता चलेंगी? आपको ये बातें पता चलेंगी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, मतलब कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इनिशियल स्टेज पे सबके जो कैरेक्टर हैं लगभग कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं एक ही जगह से सब बिलोंग कर रहे हैं। आप क्या देखोगे? किंगडम देखोगे, फाइलम देखोगे, और डिवीज़न तो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई अगर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो आप फाइलम कर दोगे, अगर प्लांट है तो डिवीज़न कर दोगे। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है फॉर प्लांट। ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे आप जो ये स्पीसीज देख रहे हो ना, स्पीसीज ये आपकी हायरार्की का सबसे लोएस्ट पायदान है, मतलब कि लोएस्ट ग्रुप है। लोएस्ट ग्रुप पता है क्यों? क्योंकि अब देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बच्चा कहाँ जाता है? डिस्ट्रिक्ट पे आ जाता है। अब जब डिस्ट्रिक्ट पे आ जाता है तो यहाँ पे लोग जो होंगे वो लगभग दिखने में सेम होंगे, कह दो हाँ। इनका पहनावा लगभग सेम होगा, कह दो हाँ। इनकी लैंग्वेज लगभग सेम होगी, कह दो हाँ। तो वैसे ही अब जब आप यहाँ स्पीसीज में आते हो ना, यहाँ पे जो है आपको ये जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। बातें ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। एंड किंगडम में नंबर ऑफ सिमिलरिटी एकदम कम देखने के लिए मिलेंगी, स्पीसीज में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। स्पीसीज मैं आपसे बात करूं कि इवन एक भी कैरेक्टर अलग है, वैसे तो मैंने ये सारी बातें आपसे पहले भी की हैं। स्पीसीज में अगर इवन एक भी कैरेक्टर डिफर हो जाता है देन आप अलग स्पीसीज कर दोगे। इसमें कोई कहने सुनने वाली बातें नहीं है, कोई समझने वाली बातें नहीं है। बस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ भाई अगर जैसे चींटियां हैं वो अलग अलग दिख रही हैं, अगर बड़ी चींटी है तो भाई वो अलग स्पीसीज की है, अगर एकदम छोटी चींटी है, आपने देखा होगा चीनी वगैरह में पड़ जाती हैं, देखे तो होंगे ना आप? हाँ जी बिल्कुल, अगर इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो इतना कॉमन है। ओके, तो मतलब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ कि ये सब भाई अलग अलग स्पीसीज के हैं। ओके,
तो ये बातें हैं कि हाँ स्पीसीज में आपको नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो मैंने आपसे पहले भी बात की कि हाँ भाई ये जो स्पीसीज है लोएस्ट कैटेगरी है, कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो देखते हैं, आगे देखेंगे। ओके कैसे क्या बातें क्या करनी है, इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, सिंपल है, बातें समझ में आती हैं, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे। ओके द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर एंड देखो ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी करने वाली बात नहीं। देखो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरी में आइडेंटिफाई अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरी में पुट कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ बातें ठीक है कि हम उसके कैरेक्टर के बेसिस पे करेंगे, लेकिन कैसे। तो देखो हम ये सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। देखो हम अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कैरेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, उसका कैरेक्टर देखेंगे। बातें ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कैरेक्टर देखेंगे। अच्छा कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हाँ क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, कहाँ रखना चाहिए। ओके आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे उसका। सिंपल है बातें। ओके उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, देन हम उसका नाम रख देंगे। फिर उसके बाद तो भाई स्पीसीज आ ही गई है। बातें समझ में आती। तो यहाँ पे देखो होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्पीसीज तो देखो स्पीसीज तो आपको पता ही है भाई। स्पीसीज आपने यहाँ पे देखा कि स्पीसीज के लिए क्या कहा जा रहा है। स्पीसीज एक लोएस्ट कैटेगरी है। लोएस्ट कैटेगरी किसकी है, आपने यहाँ पे क्या देखा कि स्पीसीज क्या है, एक लोएस्ट कैटेगरी है। एज वी नो आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो अब भाई लोएस्ट कैटेगरी है यहाँ पे, जैसा कि इसलिए मैंने देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है, वरना यहाँ जितना ये रेड से लिखा है भाई, बातें समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे ये जो इतना लिखा है, ये तो मैंने ये वाली हायरार्की बनाई है ऑर्गेनिज्म के लिए, और यहाँ पे मैंने इस बच्चे के लिए किसको एग्जैक्ट पेज पे पहुँचाया जाए उसके लिए जो हायरार्की बनाई है। तो आप जैसे जैसे नीचे आते हो वैसे नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ बढ़ती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये भी ये जो बच्चा है यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ये अपने लोएस्ट कैटेगरी पे पहुंच चुका है, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बढ़ चुकी है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज में पहुंच चुका है, एकदम लोएस्ट कैटेगरी पे पहुंच चुका है, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बढ़ चुकी है। एज सिंपल एज दैट। ओके टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ओके बातें ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। ओके फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। ओके स्पीसीज में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया भाई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज ये मैटर नहीं करता। हाँ मैटर करता है, लेकिन हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होंगी, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ओके वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम टू अदर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। देखो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओके हाँ जी बिल्कुल, एक स्पीसीज ऐसा भी हो सकता है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्लोजली रिलेटेड हो सकती है। लेट अस कंसीडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरेसम, पोटैटो है जो कि आपका, पैंथेरा लियो, और 3 नेम। तो देखो आपने पहले भी देखा है, सपोज मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो मतलब इतनी बार रट चुके हैं हम कि आपको नाम याद हो गया होगा, सब कुछ याद हो गया होगा इसका। मैग्नीफेरा इंडिका आपको पहले भी पता है कि ये जिग्नस है, एंड सेकंड नेम इसका क्या है, स्पीसीज है। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा ही सब में है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इंडिका, ट्यूबेरेसम, यहाँ पे आपने क्या देखा था, सोलेनम ट्यूबेरेसम, किसका नाम है भाई, आलू का है। ओके पैंथेरा लियो, तो ये तीनों क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज। ओके वाइल द फर्स्ट मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब क्या है, एक जेनरा है, जो कि ये मतलब एक
जेनरा, जीनस, जीनस एक अलग अब हायर लेवल टैक्सॉन हो गया है, हायर लेवल कैटेगरी आ गई। स्पीसीज, आपको पता है स्पीसीज एक लोएस्ट कैटेगरी है जहाँ पे हमें मतलब मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। अब जब आप जीनस के पास जाओगे, आपने जीनस लिखा, आप जीनस में आए, ओके, तो आपको पता है कि ये एक अलग हायर लेवल कैटेगरी है, एक अलग हायर लेवल टैक्सा है, जिसमें हमें और जो कैरेक्टर हैं वो उतने ज़्यादा सिमिलर देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितने कि हमें स्पीसीज में देखने के लिए मिले थे। ओके, एकदम सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो ये जो जीनस होते हैं ये मोनोटिपिक भी हो सकते हैं एंड पॉलीटिपिक भी हो सकते हैं। तो देखो, एक जीनस है यहाँ पे यू कर लो भाई, एक जीनस है, एक जीनस में एक स्पीसीज, बातें सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, यही है मोनोटिपिक। ओके, क्या है, यही मोनोटिपिक जीनस है। और वहीं पे अगर पॉलीटिपिक जीनस की बात की जाए, एक जीनस, उसके पास एक से ज्यादा स्पीसीज, पॉलीटिपिक जीनस हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर होमोसैपियंस की बात की जाए, होमोसैपियंस पॉलीटिपिक है या मोनोटिपिक, बताओ। तो हाँ जी, बिल्कुल मोनोटिपिक है, बिकॉज ऑफ जो ये होमोजीनस है, होमो जो जीनस है, इसके पास एक ही स्पीसीज है, सैपियंस, जो कि हम लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ओके, देखो ये जो जीनस है, जिसके पास, जो जीनस तो एक है लेकिन इसके पास एक से ज़्यादा स्पीसीज है, एक से ज़्यादा स्पीसीज है, तो हाँ भाई मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलरिटी शो करेगा। ओके, बातें लिख के ले लो, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी शो करेगा। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पीसीज एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम। ओके, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस विच द ग्रुप इन द जीनस होमो। ओके, तो ये तो आपको पता है कि होमोसैपियंस, ये सारी बातें हम कर चुके हैं भाई। ये क्या है, मोनोटिपिक है, होमोसैपियंस, होमो एक जीनस है, सैपियंस उसका इकलौती स्पीसीज है, बातें खत्म। ओके, अब आगे हम क्या देखते हैं, एक अलग हायर लेवल कैटेगरी, और वो अलग हायर लेवल कैटेगरी क्या होगी, ऑब्वियसली जीनस होगी। ओके, अब हम क्या बात करते हैं जीनस के बारे में। ओके, जीनस पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि हम एक अलग हायर लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे हमें कम सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। ओके, हमें स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिल रही थी, अब हमें जीनस में कम सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। बातें समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो यहाँ पे जीनस में, जैसा कि आपने पीछे भी देखा था कि एक जीनस में एक से ज़्यादा, ओके, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती हैं, ऑब्वियसली हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये सब क्या है, स्पीसीज है, ये सब क्या है, स्पीसीज है, तो ये आपस में सिमिलरिटी शो कर रही हैं, हाँ जी बिल्कुल कर रही हैं। ओके, ए जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। बस यही लाइन समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक जीनस है एंड ये सेकेंड जीनस है। ओके, मान लो ये जीनस एक्स एंड ये जीनस वाई। ओके, ये क्या है, ये जीनस वाई है। तो यहाँ पे हम स्पीसीज बनाते हैं, यहाँ पे हम स्पीसीज बनाते हैं, ये सब स्पीसीज है, मान के चलते हैं ऐसा। मान लो भाई, मानने में क्या हर्ज है। ओके, मान लो। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो जीनस एक्स है, जीनस एक्स की जो स्पीसीज हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो कर रही है भाई, और जीनस वाई जो है, हाँ ये देखने में एक्स के जैसा लग रहा है, मैं इसे वाई बना देती हूँ, ओके, जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अब वाई है, हाँ ओके, तो ये जो जीनस वाई की स्पीसीज हैं ये आपस में सिमिलरिटी शो कर रही हैं। जीनस वाई की जो स्पीसीज हैं ये आपस में सिमिलरिटी शो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ऑब्वियसली कर रही हैं यार। तो ऐसा तो है नहीं कि जीनस वाई जीनस एक्स से ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं है। या फिर ऐसा है जीनस एक्स जीनस वाई से ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। ओके, ये सब आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कहीं रह गए कुछ कर रहे होंगे मे बी, लेकिन ये आपस में ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी ये, हाँ मानती हूँ कि हाँ ये कुछ, ये गोल हो गया, ये चौकोर हो गया,
थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन ये आपस में ज़्यादा कर रहे हैं ना सिमिलरिटी शो। ओके, जो भी ये एक आपस में मतलब जीनस एक्स जीनस वाई से सिमिलरिटी शो कर रहा है, मे भी कर रहा है, मानती हूँ आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गोल हो गया है, बस इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते ये भी गोल हो जाता, लेकिन ये आपस में तो ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ना। हाँ, बस इतनी बातें। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ओके, तो एक जीनस में जो स्पीसीज ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है उन्हें ही पुट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है कि हाँ भाई देखो, इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी शो होगी तभी एक जनरा में पुट हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। ओके, लेकिन ये सब एक ही जीनस में रखे गए हैं, जीनस सोलेनम में रखे गए हैं। आपको पता है पोटैटो, जैसा कि आप पीछे देख के सोलेनम ट्यूबेरेसम। ओके, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ब्रिंजल। तो ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, सोलेनम ट्यूबेरेसम और ये ब्रिंजल, ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन पुट कहाँ किए गए हैं भाई, सेम जनरा में पुट किए गए हैं। और ये तो चलो ठीक है, प्लांट की बात रही। अगर हम एनिमल पे आ जाते हैं तो भाई एनिमल में भी कुछ अलग नहीं है, बातें ऐसी ही हैं। लायन क्या है, पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पे आप तीन चीज़ें देख रहे हो, पैंथेरा लियो। ओके, फिर क्या देख रहे हो, पैंथेरा पार्डस, फिर क्या देख रहे हो आप, पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जीनस क्या है भाई, तीनों का सेम है। जीनस सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरेक्टर भाई सिमिलर होंगे तभी तो इन्हें सेम कैटेगरी में रखा गया है, बिल्कुल सेम है। ओके, विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। देखो अब यहाँ पे देखो, आपने क्या देखा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। ओके, इन्हें सबको एक स्पीसीज में रखा गया है। अब क्या आप बोल सकते हो कि ये जो बिल्ली है ये इन सबसे सिमिलरिटी शो कर रही है? हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन वो अलग लेवल पे है भाई। तो ये जो बिल्ली है ना, इसे अलग जीनस में रख दिया गया, इसे जीनस फेलिस में रख दिया गया है। इसे कहाँ रख दिया गया है, जीनस फेलिस में रख दिया गया है। किसको, कैट को। अभी आप आगे देखते हो ना, तो इन दोनों को एक ही फैमिली में रख दिया गया है। ये जो मतलब कि ये जीनस पैंथेरा है, जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस, इन दोनों को सेम फैमिली में रखा गया है। तो मतलब कि भाई ये जो बिल्ली है और ये जो चीता है, टाइगर एंड कैट, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। फैमिली सेम है लेकिन जीनस, बातें ध्यान से सुनिएगा, जीनस अलग है लेकिन फैमिली सेम है। जीनस अलग है लेकिन फैमिली सेम है। ओके, जैसे कि आप सपोज करो आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हो और आपका दोस्त इलाहाबाद से बिलोंग करता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट दोनों का अलग अलग है लेकिन स्टेट दोनों की सेम है। सेम वैसे ही डिस्ट्रिक्ट दोनों की अलग अलग है लेकिन स्टेट दोनों की सेम है। ओके, फिर वैसे ही आप अलग हायर लेवल पे जाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फेलिस एंड कैट दोनों अलग अलग जीनस है। आगे चल के दोनों को सेम फैमिली में रख दिया जाएगा, दोनों को सेम फैमिली में रख दिया जाएगा। बातें ध्यान से सुनिएगा। तो वैसे ही जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपकी मौसी जी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। ओके, तो स्टेट अलग अलग है लेकिन कंट्री सेम है। तो ऐसे ही ये हायरार्की बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज कब होते हैं भाई, जब आप स्पीसीज की तरफ जाते हो। बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप जब फैमिली में आते हो, जीनस समझ में आया आपको, जीनस समझ आया आपको? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ, बस डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। इधर आपके कंसंट्रेशन के ऊपर बातें डिपेंड करती हैं। देखो यार मेरा गला इतना ख़राब है फिर भी मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आवाज़ मेरी लड़खड़ा रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी। तो देखो यार मैं अगर इतना एफर्ट लगा रही हूँ तो आपको तो बस बैठ के पढ़ना है, तो आप तो इतना तो कर सकते हो ना। ओके,
तो देखिए अब हम आ गए हैं कहाँ, फैमिली पे आ गए हैं। तो देखो हमने बातें की थी भाई, हमने बातें की थी कि ये जो फेलिस है और पैंथेरा है, एक टाइम बाद ना इन्हें भी कहाँ रख दिया जाता है, सेम जगह पुट किया जाता है, सेम फैमिली में पुट कर दिया जाता है एक टाइम पे। तो देखो द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो पैंथेरा है, पैंथेरा में क्या है, पैंथेरा लियोपार्डस टिग्रिस, और ये फेलिस है, फेलिस में कैट रखा है आपका। तो मतलब कुछ सिमिलर कैरेक्टर आपको बिल्ली में और चीते में देखने के लिए मिलेंगे, जिससे इन्हें सेम फैमिली में पुट किया गया है। ओके, कुछ कैरेक्टर आपको टाइगर में और कैट में सेम देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से इन्हें सेम फैमिली में पुट किया गया है। ओके, रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। हाँ मानती हूँ कि मतलब भाई टाइगर कैसा है, कैट कैसी है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें मतलब कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी पे इन्हें फैमिली बनाया गया, मतलब कितनी कम सिमिलरिटी होगी। ओके, ज़्यादा नहीं, कितनी कम सिमिलरिटी होगी, नंबर ऑफ लेस सिमिलरिटीज। ओके, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ओके, ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है टाइगर है, लियो है, पार्डस है, इन सब में ज़्यादा सिमिलरिटीज होगी। ओके, इन सब में ज़्यादा सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो बिल्ली है, इन सब में उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। देखो यहाँ पे ये जो प्लांट देखने के लिए मिलेंगे ना, इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखने के साथ साथ इनका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी देखा जाता है। मीन्स मतलब इनकी जो पूरी प्लांट बॉडी है उसके साथ साथ इनका फ्लावर भी यहाँ पे देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, उसके हिसाब से फैमिली मतलब बनती है। ओके, एमंग द प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जनरा, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो देखो यहाँ पे ये जो सोलेनम है, सोलेनम में आपने देखा था कि भाई आपको ब्रिंजल देखने के लिए मिल रहा था, पोटैटो देखने के लिए मिल रहा था। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये तीनों जीनस कहाँ पे पुट कर दिए गए हैं भाई, फैमिली सोलेनेसी में। तो भाई ये तो बात रही किसकी, प्लांट की बात रही। अगर हम एनिमल में अगर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा भाई कि ये जो जीनस है पैंथेरा, आपको तो भाई पता है कि पैंथेरा में गजब गजब के एनिमल आ रहे थे, है ना, कोई छोटे मोटे नहीं, एकदम बढ़िया खूंखार। ओके, लायन, टाइगर, लियोपर्ड, ओके, ऐसे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन ये सारे एनिमल किसके साथ फैमिली में पुट कर दिए गए हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली के साथ, कैट के साथ पुट कर दिए गए हैं। ओके, जिसका मतलब कि क्या है, फेलिडी। ओके, आपको वैसे भी देखने के लिए कुछ कैरेक्टर मतलब उन आपने बिल्ली भी देखी होगी, चितकबरी, तो मतलब ये सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे हम इसके कुछ कैरेक्टर देखो, मैंने आपसे पहले भी बात की भाई, हम इनका सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही नहीं देखते हैं। ओके, हम इनका सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल अकेले ही नहीं देखते हैं। आपने देखा है भाई कि कुत्ता और बिल्ली, इनमें भी कुछ सिमिलरिटी होती है, 4 टांगे उसकी हैं, 4 टांगे उसकी हैं, एक पूँछ उसकी है, एक पूँछ उसकी है, किसकी कुत्ता और बिल्ली की बात करें, 2 आँखें उसकी हैं, 2 आँखें उसकी भी हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के दम पे हम इन्हें एक ग्रुप में नहीं कर देंगे, मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम ये इतने खूंखार जानवर हैं, टाइगर है, लियोपर्ड है, लायन है, इन सब को तो हम बिल्ली के साथ पुट कर दे रहे हैं सेम फैमिली में। मतलब कि पैंथेरा और फेलिडी, सॉरी पैंथेरा और फेलिस, मैंने पहले भी शायद ये फेलिडी को जीनस बोल दिया, लेकिन यार इस मिसकंसेप्शन में न रहिएगा, फेलिस इसका जीनस क्या है, फेलिस। पैंथेरा और फेलिस को सेम फैमिली में रख दिया गया है, फेलिडी। ओके, तो लेकिन हाँ मैंने आपसे बात की कि ये जो कुत्ता और बिल्ली है, डॉग एंड कैट, हम इन्हें सेम फैमिली में नहीं रख रहे हैं, हम इन्हें सेम फैमिली में नहीं रख रहे हैं बिकॉज ऑफ यार यहाँ पे उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है जितनी कि ये जो लियोपर्ड है, पार्डस है, लायन है, टाइगर है, जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी कैट के साथ ये शो कर रहे हैं उतना डॉग नहीं सिमिलरिटी शो कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अब भाई आपको देखने में लग रहा होगा कि कुत्ता भी मेरे घर में है, बिल्ली भी मेरे घर में है, दोनों लगभग सेम दिखते हैं,
ओके, दोनों ह्यूमन के आसपास रहते हैं। तो मैंने आपको भाई पहले भी बताया कि मॉर्फोलॉजिकल के दम पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो फेलिडी है, डॉग को हम कहाँ रखे हैं, डॉग को हम किस जीनस में रखे हैं, डॉग है अपना जीनस कैनेडी में। ओके, तो हम क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट लेवल पे मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग लेवल है हायरार्की पे, हर ग्रुप, हर कैटेगरी एक रैंक रिप्रेजेंट करती है, एक लेवल रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग रैंक है सबकी। तो नेक्स्ट रैंक पे जब हम आते हैं, नेक्स्ट रैंक पे जब आते हैं तो हम फेलिडी और कैनेडी, बातें ध्यान से सुनिएगा, बातें ध्यान से सुनिएगा कि हम ये जो फैमिली है फेलिडी और कैनेडी, इन दोनों को हम उठा के पुट कर देंगे सेम ऑर्डर में, इन दोनों को उठा के पुट कर देंगे हम कहाँ, सेम ऑर्डर में। बातें समझ में आई? फैमिली है ये, फैमिली फेलिडी, फैमिली कैनेडी। ओके, फैमिली फेलिडी, फैमिली कैनेडी, मतलब कि भाई नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट हायरार्की का आपका ये जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है, जो नेक्स्ट रैंक आने वाली है, उसमें कुत्ता और बिल्ली भी दोनों साथ में आ गए हैं। इन्हें हम कहाँ रख देंगे, ऑर्डर कार्निवोरा में रख दे। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। ओके, तो मतलब ठीक है, ओके, आपको डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा ही नहीं है ओके कि सिमिलरिटीज ही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिमिलरिटीज ही हैं, डिफरेंस भी हैं। तो देखो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, फेलिडी एंड कैनेडी। ओके, तो हम जब ऑर्डर पे आते हैं, ऑर्डर देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्डर अब हम ऑर्डर पे आ गए ना, अब हम एक अलग हायर लेवल पे आ गए हैं। अब हम कहाँ आ गए हैं, एक अलग हायर लेवल पे आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि आप यूपी से बिलोंग कर रहे थे और आपका एक दोस्त कहाँ से बिलोंग कर रहा था, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा था। कहाँ से बिलोंग कर रहा था, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा था, है ना। तो अब ये यूपी है, ये उत्तराखंड है। अब ये दोनों कहाँ आ गए, भले अलग अलग स्टेट्स हैं लेकिन है तो इंडिया से ही ना, इंडिया से ही है। अब आप क्या देखते हो कि आपका एक दोस्त है, आप इंडिया से हो, और आपका एक दोस्त कहाँ का है, अमेरिका का है ना। एक दोस्त आपका कहाँ का है, अमेरिका का। भले अमेरिका का है लेकिन है तो सेम कॉन्टिनेंट से ना, है तो सेम कॉन्टिनेंट से। तो सेम वैसे ही कुछ बातें यहाँ पे भी हैं। अब आप एक, जैसा कि आप यहाँ पे एक अलग हायर लेवल पे आ गए थे, सेम वैसे ही आप ऑर्डर पे आए, एक अलग हायर लेवल पे आ गए। ऑर्डर में देखते हैं क्या कुछ बातें हैं, ऑर्डर भी एक अलग। तो ऑर्डर पे आए ना, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, यहाँ पे लेस हो जाएंगे, सिमिलरिटीज कम देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिमिलरिटीज है ना, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही हैं। आपने पीछे भी देखा था भाई कि इतने, मतलब कि आपने देखा था ना कि हम अगर किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं, अगर हम किंगडम एनिमेलिया पे आते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई टीसू ग्रेड से लेके इतना ज़्यादा इवॉल्व ह्यूमन, जिसमें नोटोकॉर्ड से लेके ईयर पिन्ना से लेके बॉडी हेयर तक प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मतलब बातें यार समझने की कोशिश करिएगा। ओके, बातें समझने की कोशिश करिएगा, बातें बता रही हूँ कि अब हम एक अलग हायर लेवल पे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम है ना, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम है ना, तो ऐसे करके भी देखो हम किंगडम तक पहुँच जाते हैं। ओके, तो ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, ये सारी बातें यार आपको पता है कि इसमें सब में बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर देखने के लिए मिले थे। बार बार क्या वही बातें करना, वही चीज़ें हैं। ओके, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, वही सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर बीइंग एन हायर कैटेगरी, तो यहाँ से यार थोड़ा काम की बातें शुरू होती हैं। अब आप ऑर्डर पे आए हो, वैसे ये सारी बातें भी मैंने आपको बता दी है कि भाई अगर आप ऑर्डर पे आए हो तो एक अलग हायर कैटेगरी पे आ गए हो, अलग हायर कैटेगरी, बातें ध्यान से सुनिएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब आपको फैमिली में जितने ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर देखने के लिए मिले थे उससे कम देखने के लिए मिलेंगे सिमिलर कैरेक्टर। यहाँ पे द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन द नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। बातें ध्यान से सुनिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो, बस अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वल्वेसी, सोलेनेसी
आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि भाई अब जो है फ्लोरल कैरेक्टर भी देखे जाएंगे, और मैंने आपको पहले भी ये सारी बातें बताई हैं कि भाई अब जब आपने पीछे क्या देखा था, दो फैमिली आपको देखने के लिए मिली थी। दो फैमिली कौन कौन सी देखने के लिए मिली थी, एक तो कैनेडी एंड सेकेंड वन फेलिडी। दो फैमिली आपको कौन कौन सी देखने के लिए मिली थी, एक कैनेडी एंड सेकेंड वन फेलिडी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आपने देखा था ना, कैनेडी में क्या था, डॉग था, एंड फेलिडी में आपने क्या देखा था, कैट थी, और पैंथेरा जीनस के ढेर सारे एनिमल, ऑर्गेनिज्म नहीं, ढेर सारे एनिमल, ओके, पैंथेरा जीनस के, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपर्ड हो गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फेलिडी है, मतलब कि कैट है, लियोपर्ड है, लायन है, टाइगर है, डॉग है, अब हम सबको उठा के प्यार से कहाँ पुट कर देंगे भाई, ऑर्डर कार्निवोरा में। सबको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, ऑर्डर कार्निवोरा में। सिंपल सिंपल सी बातें, ओके। तो अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं भाई क्लास पे। तो ऑब्वियसली अब अगर आप क्लास पे आ रहे हो, फिर से आप एक अलग हायर लेवल पे आ रहे हो, फिर से आपको यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हैं ये लेस होते नजर आएंगे, ओके। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर लेस होते आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर हैं, बातें ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर हैं उन्हें हम उठा के सेम क्लास में पुट कर देंगे। उन्हें उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, सेम क्लास में पुट कर देंगे। जैसे कि आप देखो, जैसे कि आपका ऑर्डर है, जैसे कि आप यहाँ पे देखे थे ऑर्डर, ये आपका कार्निवोरा भी था, कार्निवोरा भी तो आपका ऑर्डर ही था ना, हाँ जी बिल्कुल, कार्निवोरा आपका ऑर्डर था। तो आप क्या देखें, एक ऑर्डर है कि आपका प्राइमेटा है, ओके, प्राइमेटा, जिसमें आपके क्या आएंगे, मंकी आएंगे, गोरिल्ला आएंगे, गिबन आएंगे, ये सब कहाँ उठा के पुट कर दिए गए हैं, ये जो आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेट्स हैं, इसमें आपके मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सब उठा के कहाँ पुट कर दिए गए हैं, मेमेलिया में पुट कर दिए गए हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, मेमेलिया क्या है आपका, क्लास है। तो आपको अभी आप देख के आ रहे हो कार्निवोरा, कार्निवोरा में आपके क्या रहे थे, कार्निवोरा में आपको पता है कि ढेर सारे एनिमल्स आ रहे थे, लाइक लायन, टाइगर, कैट, डॉग। ये जो आपका ऑर्डर है प्राइमेटा, ओके, ये जो आपका ऑर्डर है प्राइमेटा, एंड सेकेंड ऑर्डर जो आपका है कार्निवोरा। आपने देखा था कार्निवोरा में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। देखो, मैं बातें बार बार इसलिए बोल देती हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए, मतलब बातें यही सब समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ भाई कार्निवोरा में क्या क्या आता है। कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ओके, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, और ये प्राइमेटा एक ऑर्डर है। प्राइमेटा में क्या क्या आ रहा है, कार्निवोरा में क्या क्या आ रहा है, ओके। तो आपने देखा था कार्निवोरा में क्या क्या आ रहा था, लायन आ रहा था, टाइगर आ रहा था, डॉग आ रही थी, कैट आ रही थी, ओके, मतलब पैंथेरा पूरा आ रहा था, ओके। तो यहाँ पे आप क्या देखें, पैंथेरा अच्छा क्या है, जीनस है। तो देखो यार, बातें इसलिए बार बार बोल देती हूँ कि भाई सब यहीं पे क्लियर हो जाए, 72 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ओके, सब कुछ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बस यार मैटर क्या करता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है। हाँ ऑब्वियसली अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तब तो बातें आपके दिमाग से कहीं जा ही नहीं सकते। तो मैं आपको यार सिर्फ इतना समझा रही थी कि ये जो आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, ऑर्डर आपका कार्निवोरा है। अच्छा, प्राइमेटा में क्या क्या रखा गया है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिवन है, तो ये सब उठा के कहाँ पुट कर दिए गए हैं, मैमेलिया में। कहाँ उठा के पुट कर दिए गए हैं, मैमेलिया में। अच्छा, ये मैमेलिया क्या है, क्लास है। सब उठा के कहाँ पुट कर दिए गए हैं भाई, क्लास मैमेलिया में, ओके। कहाँ पुट कर दिए गए हैं, क्लास मैमेलिया में। क्या क्या, प्राइमेटा, कार्निवोरा। देखो यार एनसीईआरटी की ना लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, नीट के एग्जाम की बात कर रही हूँ। आपके नीट में ना ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछी गई है। सो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बातें, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ओके। मे भी आपको यही पूरा मिल जाए कि ये क्लास मैमेलिया है, क्लास मैमेलिया जैसे है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे मतलब दे दिए जाएंगे ऑर्डर, कौन कौन आ रहा है मैमेलिया में, ओके। तो बातें समझने की कोशिश करिएगा, ओके। तो अब हम मतलब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ भाई, आप देखते आ रहे हो कि हम मतलब एक हायर कैटेगरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
हायर कैटेगरी की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। और हम पीछे क्या देख रहे थे कि जो सिमिलरिटीज़ थी वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे थी भाई, सिमिलरिटीज़ ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं क्लास की बात कर चुकी हूँ, क्लास में आपको समझ में आ गई हैं बातें। जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे बात की, ऑर्डर आपका प्राइमेटा था, प्राइमेटा में आपका मंकी, गिबन, गोरिल्ला था, और एक दूसरा ऑर्डर आपका क्या था, कार्निवोरा यार, कार्निवोरा। और कार्निवोरा में आपने क्या क्या देखा था, लायन देखा था, टाइगर देखा था, कैट देखा था, डॉग देखा था। तो ये प्राइमेटा, कार्निवोरा सब उठा के एक जगह रख दिए गए हैं, एक क्लास में रख दिए गए हैं। क्लास क्या है, मैमेलिया। तो इस चार्ट का तो अब मुझे नहीं लगता है कोई मतलब है। यहाँ पे ये जो 1.1 डायग्राम देख रहे हो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्की अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, तो होप है ये सारी बातें तो यार आपको समझ में आई ही होंगी। मतलब ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक, इसको बताने का कोई मतलब नहीं मुझे लगता है। देखो हमने भी तो यही देखा था कि ये जो स्पीसीज है इसमें नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थे, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप जीनस में आए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कुछ डिक्रीज हुए, फिर आप फैमिली में आए, जैसा कि आपने फैमिली भी देखी। फैमिली में आपने देखा ना, जैसे कि फैमिली थी आपकी फेलिडी वगैरह, फैमिली कैनिडी, ओके। तो ये जो फैमिली फेलिडी थी, फेलिडी में ऐसे ऐसे जीनस रखे गए थे जो सेम थे, जो जीनस ज़्यादा सिमिलर थे उन्हें सेम फैमिली बना दिया गया, जैसे फेलिडी था आपका, ओके। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, ऑर्डर देखा। तो आपने ऑर्डर में देखा कि जो फैमिली ज़्यादा सिमिलर थी उन्हें ऑर्डर बना दिया गया, जैसे आपकी फैमिली फेलिडी, कैनेडी, जैसे कार्निवोरा देखा ना आपने, कार्निवोरा में आपकी ये जो फैमिली थी फेलिडी एंड कैनेडी, फेलिडी फैमिली आपकी एंड कैनेडी फैमिली दोनों सिमिलर थी, तो इसीलिए इन दोनों को उठा के ऑर्डर कार्निवोरा में रख दिया गया। क्लास देखा, फिर आपने क्लास में देखा कि जो आपका प्राइमेटा था, ऑर्डर जो आपका प्राइमेटा था, देखो यार बातें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको बातें समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए किसी तरह, मेरा बस इतना पर्पज है, ओके। प्राइमेटा था, कार्निवोरा था, ये दोनों कुछ सिमिलरिटी शो कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें उठा के सेम क्लास में रख दिया गया। बातें समझ में आती हैं, इन्हें उठा के मैमेलिया क्लास में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, इन्हें उठा के मैमेलिया क्लास में रख दिया गया। अब देखते हैं फाइलम, अब हम कहाँ गए हैं, फाइलम पे। तो सेम वही यहाँ पे भी होगा, जो क्लासेस ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रही होंगी उन्हें उठा के हम सेम फाइलम में रख देंगे। इतनी सी बातें हैं। तो देखते हैं, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum, ओके। बातें ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब देखो हम एक हायर लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक ये फाइलम भी एक हायर लेवल है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होंगे, यहाँ पे सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे भी सिमिलर। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखेंगे। हम क्या देखते हैं कि अगर भाई डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, तो भाई इसे हम कहाँ इंक्लूड कर देंगे, फाइलम कॉर्डेटा में। और अगर हम वहीं पे प्लांट की बात करते हैं तो मतलब प्लांट में भी हम ऐसे कुछ कैरेक्टर देखेंगे, केसेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइंड इन हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे कि हम फाइलम देख रहे हैं ना, फाइलम जैसे कि हम कॉर्डेटा देख रहे हैं, और आपने क्या देखा था, फाइलम जैसे कि आपने देखा था पोरीफेरा, मोलस्का। तो मतलब हम यहाँ पे एक हायर लेवल पे आ गए हैं, ओके। तो भाई आपको पता है कि ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है ये ह्यूमन में होती है, ह्यूमंस में भी होती है, आपका डॉग है, डॉग में भी होती है, कैट में भी होती है, इवन आपकी जो एम्फीबियंस हैं उनमें भी होती है, रेप्टाइल्स हैं आपके उनमें भी होती है, बर्ड हैं आपके उनमें भी होती है, फिशेस। मतलब फिशेस कैसी हैं आप ज़रा देखो तो सही, आपकी बर्ड कैसी है और आपका ह्यूमन कैसा है। लेकिन ये सब कहाँ पुट किए गए हैं, साथ साथ सेम फाइलम में पुट किए गए हैं, ओके। फाइलम कॉर्डेटा में, सब फाइलम कॉर्डेटा में पुट किए गए हैं। किस बेसिस पे, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पे, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पे। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हम प्लांट में देख लेते हैं। हाँ, प्लांट पे हम फाइलम नहीं बोलते हैं, प्लांट पे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ऐसी ऐसी सिंपल सी बातें हैं, ओके। तो अब हम आ गए हैं किंगडम पे, अब और एक अलग हायर लेवल पे आ गए हैं हम,
ओके, जैसा कि अभी पीछे वाली स्लाइड में हम यही करते गए हैं, एक अलग हायर लेवल करते, मतलब कि स्पीसीज से यहाँ किंगडम तक अब हम पहुँच चुके हैं। ओके, किंगडम देखते हैं। अगर आपको इस चार्ट को याद करना है, इस मतलब चार्ट क्या है, हायरार्की है। इस हायरार्की को अगर आपको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं, मैं एक टर्मिनोलॉजी बताती हूँ जिससे आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगी। आपको क्या याद करना है, स्पीसीज याद करना है, जीनस याद करना है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, तो अगर हाँ दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं तो भाई उससे अच्छा क्या हो सकता है। ओके, लेकिन हाँ अगर नहीं याद होता है तब भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो हायरार्की है, देखो ये हायरार्की कैसे गया है। फॉर एग्जांपल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम, तो ये भाई कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे कैरेक्टर कैसे होते जा रहे हैं भाई, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, जब आप स्पीसीज से किंगडम तक जा रहे हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो हाँ, मैं यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी, तो यहाँ पे आप देखिए, याद कर लीजिए, शर्मा जी फैमिली, देखो तुरंत याद हो जाएगा भाई, और क्लास, हाँ शर्मा जी फैमिली और क्लास पीके। तो देखो यार, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद करनी होगी। पूछो क्या, देखो आपको तो पता है कि यहाँ पे जहाँ पे फाइलम होगा यहाँ पे डिवीजन भी होगा। ये तो मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, और आई थिंक आपको याद हो भी गई होंगी ये बातें कि हाँ अगर प्लांट होगा तो वहाँ पे डिवीजन होगा। ओके, तो देखो शर्मा जी से आप याद कर लो भाई स्पीसीज, एंड जी से याद कर लो जीनस, फैमिली मीन्स फैमिली है ही है। ओके, और फॉर ऑर्डर, क्लास फॉर क्लास तो है ही, एंड देन यहाँ पे पीके, पी फॉर पीके मीन्स फाइलम याद कर लो, एंड जहाँ पे प्लांट की बात आती है आप डिवीजन याद कर लो, एज सिंपल एज दैट, एंड के फॉर किंगडम। तो यार चीज़ें सिंपल है, शर्मा जी की फैमिली और क्लास पीके, पीके मीन्स आप कुछ भी समझ सकते हो आप याद करने के लिए आपको। तो यार इतनी सिंपल सिंपल सी बातें, आई होप आपको ये पूरा हायरार्की याद हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ किंगडम, तो देखो यार अब आपको पता है कि सबसे हायर लेवल क्या है, किंगडम है। ओके, तो इसमें जो है जितने एनिमल हैं, ओके जितने एनिमल हैं सब उठा के कहाँ रख दिए गए हैं, किंगडम एनिमिलिया में रख दिए गए हैं। ओके, और जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं, जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं सब उठा के किंगडम प्लांटी में रख दिए गए हैं। शुरू में जब कैरोलस लिनियस ने जब डिवाइड किया था तो स्टार्टिंग में भाई 2 ही किंगडम थे। ओके, कैरोलस लिनियस ने 2 ही किंगडम की बातें की थी, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। जितने इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो या तो प्लांट थे या तो एनिमल थे। हालांकि ऐसा नहीं है, अब कुल 5 किंगडम में डिवाइड है, लेकिन हाँ पहले ऐसा ही था। तो मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे क्या था, जितने एनिमल थे सब किंगडम एनिमिलिया में रखे गए थे, जितने प्लांट थे सब किंगडम प्लांटी में रखे गए थे। ओके, तो हाँ मैंने आपसे बातें की कि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ हमें यहाँ पे यही पढ़ना है। सो ओके, हाँ ये फिर उसके बाद ये जो आप पूरा टेक्सोनॉमिक हायरार्की देख रहे हैं उसमें बाद में ये सारी चेंजेस आए, जैसा कि आप फिगर 1.1 में ये सारी चीज़ें देख रहे हो, शर्मा जी फैमिली और क्लास पी के। सर ये तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ भाई, मीन स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, मेरे कहने का किंगडम, मेरे कहने का ये मतलब था। ओके, तो आप ये जो पूरा हायरार्की देख रहे हो, ब्रॉड कैटेगरीज देख रहे हो, इसमें ऐसा ही नहीं है कि आपको स्पीसीज के बाद जीनस ही देखने के लिए मिलेगा, जीनस के बाद फैमिली ही देखने के लिए मिलेगी, मे बी यहाँ पे कुछ सब फैमिली भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, बट हाँ वो सब फैमिली होंगी। ओके, तो यहाँ पे यार आपको कुछ सब कैटेगरीज भी देखने के लिए मिलेगी इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड और साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यार सिंपल सिंपल सी बातें हैं, हम ये चार्ट देख लेते हैं। ओके, पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पता है कि जो मैन है उसका कॉमन नेम मैन ही है, आप जानते हो। तो अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो होमोसैपियंस। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि
जो ये सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, स्पीसीज होता है, एंड जो फर्स्ट नेम होता है भाई वो क्या होता है, जीनस होता है। तो यहाँ पे कोई कहने सुनने की बातें है नहीं, आपको पहले से पता है कि भाई होमो क्या होगा, जीनस होगा, एंड सैपियंस क्या होगी, स्पीसीज होगी। ओके, और यहाँ पे अगर फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पे फैमिली क्या होगी इसकी, किसकी, मैन की, होमिनिडा होगी। ओके, और अगर ऑर्डर की बात की जाए तो प्राइमेटा होगी, बिकॉज ऑफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जो प्राइमेट होते हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं, जो प्राइमेटा होता है, उनकी फीमेल्स में क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इनकी जो फीमेल होती हैं प्राइमेटा की, इनकी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ओके, दैट्स वाई दे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमेटा में। तो आपने ये भी देखा था कि जो एव्स होते हैं, जो ह्यूमन फीमेल होती हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, वो सब किस में रखे गए हैं, प्राइमेटा में रखे गए हैं। ओके, और फिर आपको बताऊं कि यहाँ पे क्लास क्या प्रेजेंट होगी भाई, मेमेलिया क्लास प्रेजेंट होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेमेलिया, इसके नाम में ही सारी बातें हैं, नाम में ही सारी बातें हैं, बिकॉज ऑफ इसकी फीमेल में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। डू यू नो, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, दैट्स वाई ये इसका नाम क्या रखा गया है, क्लास मेमेलिया। ओके, एंड यहाँ पे डिवीजन क्या होगा, डिवीजन मीन्स फाइलम। अगर देखो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, अगर ये बात प्लांट के केस में जाती है देन हम क्या बोलेंगे, डिवीजन। ओके, देखो यार बातें मैं इसलिए बार बार बोल देती हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ओके, और अगर वहीं पे बात आती है एनिमल की, देन हम बात कर लेते हैं फाइलम। ओके, तो यहाँ पे भाई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एज वी नो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे भाई, ये सब क्या है, कॉर्डेटा है। ओके, देन यहाँ पे बात करते हैं हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, तो फिर से वही बात आती है भाई, मस्का क्या है, जीनस है, डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है, एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो मस्का, एंड यहाँ पे फैमिली क्या है, मस्किडी, फिर उसके बाद ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी कैसे है, 3 पेयर में ज्वाइंट है, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, कैरेक्टर आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद मैंगो का नाम तो आपको पता ही है, बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका, और यहाँ पे जीनस मैग्नीफेरा, देन ऑब्वियसली इंडिका क्या होगी, स्पीसीज होगी, है ना। यहाँ पे फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी है, और ऑर्डर क्या है, स्पेंडेल्स है, क्लास क्या है, डाइकोटिलीडन्स है, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म, बिकॉज ऑफ ये भाई कैसे प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, तो सेम वैसे यहाँ पे भी चीजें अप्लाई कर दीजिए। ये कैसे है, ये डाइकोटिलीडन है, ये क्या है, मोनोकॉटिलीडन है। आप जब इनका बीज उठा के देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कॉटिलीडन देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होगा। आप आम की गुठली उठा के फोड़ के देखो, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है अच्छे से, 2 कॉटिलीडन वहाँ पे आपको प्रेजेंट होंगे, मतलब देखने के लिए मिलेंगे, एंड यहाँ पे सिंगल कॉटिलीडन होगा। तो यार आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ओके, टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो यार यहाँ पे एड्स मीन्स है टूल्स, मीन्स हम बात करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में। तो टेक्सोनॉमी को समझने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होगी, तो वही टूल्स के बारे में हमें समझना है, पढ़ना है। ओके, टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें बातें समझनी होगी कि कौन से प्लांट हैं, ऐसे कौन से एनिमल हैं हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, जो हमारे मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे ये चीज़ें कैसे देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे मतलब कौन से प्लांट या एनिमल हैं या अदर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो कैसे यूज़फुल हैं हमारे लिए एग्रीकल्चर में, कैसे यूज़फुल है हमारे लिए फॉरेस्ट्री में, कैसे यूज़फुल है हमारे लिए इंडस्ट्री में। जैसे कि एज यू नो, कोई प्लांट है, उससे कैसे अच्छी रबर बनाई जा सकती है। ओके, कैसे अच्छे पेपर बनाए जा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मार्केट में भेज सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरीके से। ओके, एंड इन जनरल इन नोइंग टू बायो रिसोर्सेज इन दियर डाइवर्सिटी। ओके, तो हमें यार ये सारी बातें जानना जरूरी है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में
कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है। ओके, these studies would require correct classification and identification of organism। तो इसके लिए हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और देखो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की कैसे होगी, तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भाई हमें इंटेंसिव लेबोरेटरीज चाहिए, फील्ड स्टडीज चाहिए। तो यार वहाँ पे फील्ड स्टडीज क्यों होनी चाहिए? ओके, देखो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, अगर हमें एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए, फिर चाहे वो प्लांट का हो एनिमल का हो, तो उसके लिए अगर हमें एकदम एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए तो भाई उसके लिए हमें फील्ड वर्क करना होगा। उसके लिए हमें फील्ड वर्क करना होगा। स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। देखो अगर हम एक्चुअल स्पेसिमेन लेके आते हैं कि जो स्पेसिमेन है वो एक्चुअल होना चाहिए, और एक्चुअल स्पेसिमेन हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली अगर हम फील्ड वर्क करते हैं तो। और दूसरे नंबर पे हमें इंटेंसिव लेबोरेटरी चाहिए, वरना पता चला हमारा माइक्रोस्कोप ही खराब है तो हम कितना अच्छा उसके बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे, कितनी अच्छी स्टडी कर पाएंगे, और फिर हमारे पास कितनी अच्छी नॉलेज होगी। ओके, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फील्ड वर्क जरूरी है। अगर फील्ड वर्क इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम फील्ड में जाएंगे तो एक्चुअल स्पेसिमेन होगा हमारे पास। मैं वापस से बातें बोलती हूँ, अगर हम फील्ड वर्क करेंगे तो एक्चुअल स्पेसिमेन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमें बोला जाएगा गुलाब का फूल लाने के लिए या फिर गुलाब का पौधा लाने के लिए, गुलाब वहाँ पे फिर हमें गुलाब के रोज़ के कैरेक्टर लिखने होंगे, है ना, रोज़ के कैरेक्टर लिखने होंगे। और पता चल रहा है कि हम मेरीगोल्ड ला के रोज़ वाले कैरेक्टर, ओके बातें समझ रहे हो आप? मतलब कि हम मेरीगोल्ड लेके आ रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रोज वाला कॉलम बना के उसमें कैरेक्टर लिखते जा रहे हैं। ओके, तो फिर ऐसा तो गलत हो जाएगा और फिर जो हमारा काम होगा वो गलत होगा और हम सारे गलत कैरेक्टर लिखे होंगे और वही सारी चीज़ें पास आउट होंगी और जो आपका काम पड़ेगा वो फिर मतलब मिसगाइड हो जाएगा, है ना। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक। ओके, तो इसके लिए हमें सिस्टमैटिक पे भी काम करना होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो अब अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो चुकी हैं, तब हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सपोज हम मतलब एकदम एक्चुअल स्पेसिमेन लेके आए, फील्ड वर्क किए, ओके, और हमारे पास अच्छी लेबोरेटरी, अच्छे माइक्रोस्कोप वगैरह है, तो हम कैरेक्टराइज किए, ओके, कैरेक्टराइज किए रोज़ को कि हाँ ऐसा ऐसा कैरेक्टर है इसका। ओके, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किए। अब देन बचता क्या है? क्लासिफिकेशन। सो यार इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, सबकी बात है। ओके, एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। तो हम क्या कर सकते हैं? इस कैरेक्टर को, इस स्पेसिमेन के कैरेक्टर को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, जिससे फ्यूचर स्टडीज में ये काम आए और आगे आने वाले स्टूडेंट आपके काम को पढ़ सकें, जान सकें, ओके, अच्छे से। तो देखो यार, बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं, ओके, अपने किए गए वर्क को अलग अलग टेक्निक से स्टोर करके रखते हैं, जो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अब ये रोज़ को एक्सप्लोर किए, पूरा कैरेक्टर निकाले, आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई किए, तो ये अपने पूरे वर्क को प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो स्पेसिमेन है उसको भी स्टोर करके रखते हैं, जिससे आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाले स्टूडेंट, आगे आने वाले लोग उनके काम को पढ़ सके। ओके, तो उन्हें आसानी होगी, उन्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हर्बेरियम। अब हर्बेरियम मीन्स आप समझ पा रहे हो भाई, प्लांट की ही बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट की ही बात करते हैं। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ओके, तो हर्बेरियम क्या है? कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन होगा। ओके, तो इसे हम कैसे स्टोर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ड्राई करेंगे, ओके, फिर उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रेस से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस मीन देखो, जैसे आप गुलाब लेके आते हो, ओके, गुलाब लेके आते हो तो आप उसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? ड्राई करोगे। ड्राई किए, हल्का फुल्का जब ड्राई कर ले, फिर उसे आप किसी मोटी बुक के नीचे पेपर में करके ये गुलाब है आपका, इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऐसे पेपर में पैक करके किसी मोटी बुक के नीचे रख दोगे यार, तो ये कैसे बन जाएगा? एक
सीड के फॉर्म में आ जाएगा ये गुलाब। आप देखते हो ना कि आप जब बुक के बीच में गुलाब रखते हो तो एकदम पतली सी सीड के फॉर्म में आ जाता है। ओके, एकदम पतला हो जाता है गुलाब। तो आप उसे अच्छे से रख सकते हो कि फिर उसके बाद आप उसे सीट पे, आपकी जो फाइल वाली सीट होगी उस पे आप अच्छे से बकायदा चिपका सकते हो, और उसमें फिर आप जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है भाई वो क्या है, सीट होगी जिस पे आपने ये जो आपका स्पेसिमेन है जिस पे आपने अप्लाई किया है जिस सीट पे, ओके, देयर स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट बिकम ए सॉर्ट हाउस ऑफ रिपोजिटरी। देखो मतलब ये चीज़ें तो है भाई कि आपने इतना ज़्यादा वर्क किया है, आप मतलब कहाँ कहाँ से उस स्पेसिमेन को ढूंढ के लाए होगे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ मतलब गुलाब ही, अब अलग अलग तरीके के स्पेसिमेन होते हैं या फिर गुलाब भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता, उसे भी फील्ड में वर्क करना पड़ता है, ढूंढने जाना पड़ता है ना। तो और उसे आप ले आए, ड्राई किए, प्रेस किए, उसको अप्लाई किए, तो उसके बारे में आप पूरा लिखते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीट पे जब आप लेके गए उसे आप सीट पे बकायदा अप्लाई किए, अच्छे से उस पर मतलब टेप ओप लगा के बकायदा उसको फिक्स किए सीट पे। तो उसके बाद आप क्या करते हो, द हर्बेरियम सीट आर कैरी लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट। तो ये आपकी सपोज सीट है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे, आपका जो ये स्पेसिमेन है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दोगे अबाउट डेट एंड प्लेस, आपने कब और कहाँ से ये स्पेसिमेन गेन किया है, कहाँ से ले आए हो, कौन से। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके जो फाइल स्टोर करके रखी जाती है, जो सीट रखी जा रही है कहाँ, रिपोजिटरी हाउस में। ओके, तो ये ऐसा तो है नहीं, मे बी ये 3-4 साल बाद देखी जा रही हो, है ना, 3-4 साल बाद भी तो देखी जा सकती है। तो एकदम जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के हिसाब से रखी जाती है। तो यहाँ पे भाई जैसे इस वाले रो में है, एक फैमिली के फाइल रखी जाएगी, इस वाले फैमिली में सॉरी इस वाले रो में एक फैमिली की फाइल रखी जाएगी, इस वाले रो में एक ही फैमिली की फाइल रखी जाएगी। अब मान लीजिए इसी में पूरा फेविएसी, सोलेनेसी सब इसी में एकदम ऐसे पूरा प्रेजेंट है, रखा गया है, तो आपको एक एक फाइल अलग अलग निकाल के देखनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे पूरी सोलेनेसी फैमिली की फाइल है, आपको सोलेनेसी की ज़रूरत है, तो आप यहीं पे जाओगे, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा होगा सोलेनेसी, तो आप यहीं पे सीधा जाओगे और फाइल निकाल लोगे। वरना यहाँ से आप ढूंढना स्टार्ट करोगे सोलेनेसी की फाइल, पूरे रूम में गंध मचा दोगे और यहाँ पे पूरा आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। ओके, बातें समझ रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी, देखो यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी कि देखो भाई आप कहाँ से ले आए हो प्लांट। ओके, मतलब कि स्पेसिमेन, ये मतलब इसकी डेट लिखोगे आप, प्लेस लिखोगे। ओके, फिर उसके बाद आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, प्लेस मीन्स वही प्लेस ऑफ द कलेक्टर, डेट ऑफ द कलेक्शन। ओके, और नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने, मतलब आप अपना भाई जो इतना वर्क कर रहा है उसका नाम भी लिखोगे। ओके, और जिस प्लांट को आप लेके आए हो, ओके, जिस स्पेसिमेन को आप लेके आए हो उसका इंग्लिश नेम लिखोगे आप, लोकल नेम लिखोगे आप, बोटेनिकल नेम लिखोगे, फैमिली लिखोगे एंड कलेक्टर्स नेम लिखोगे आप। तो इतनी सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ओके, तो हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो देखो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ऐसे हर्बेरियम वाली लेबोरेटरी में जाके सारे कैरेक्टर, अब देखो आपको रोज़ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। ओके, तो आप किसी भी मतलब लेबोरेटरी में ऐसे जाके, ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे किसी रो में रखी होगी, आप जाके देख सकते हो। एंड बोटेनिकल गार्डन, तो यार बोटेनिकल गार्डन में क्या हो सकता है, नाम से ही भाई सारी चीज़ें एकदम से स्पष्ट हैं। बोटेनिकल गार्डन, तो यहाँ पे जो प्लांट हैं, ओके, स्पेशलाइज्ड प्लांट, मतलब जो लुप्त हो रहे हैं या फिर ऐसे ही प्लांट को, किसी भी प्लांट को मतलब ह्यूमंस की देखरेख में रखा जाता है। यहाँ पे लिविंग प्लांट्स होते हैं भाई। हर्बेरियम में आपने क्या देखा था, हर्बेरियम में आपने देखा था प्लांट को लेके आते हैं, तोड़ के लाएंगे, अब घर ले आएंगे तो भाई तोड़ के ही लाएंगे। ओके, तो उसको ड्राई करते हैं। ओके,
और प्रेस करते हैं उसको, हम प्रिजर्व करते हैं अपने तरीके से। ओके, सीट पे लेके जाके, ओके, मतलब सीट पे रख के उसको। ओके, लेकिन यहाँ पे मतलब पीछे आप देख के आ रहे हो यार, बोटेनिकल गार्डन में क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होंगे, लिविंग प्लांट कलेक्ट किए जाएंगे। ओके, हम लिविंग प्लांट को देखेंगे। ओके, कि ये क्या, मतलब ये जो प्लांट है इसको कैसा हवा पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हम लिविंग प्लांट देखेंगे। द स्पेशलाइज्ड गार्डन है collections of living plant. For reference, plant species in these gardens are grown in identification purpose and each plant labeled। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सपोज दिस इज अ प्लांट। ओके, सपोज ये रोज का प्लांट है। हाँ, रोज ऐसे नहीं होता है, आई नो, ये रोज है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा भाई हम इसको, ये फूल तोड़ के नहीं ले जाएंगे, इसको ड्राई नहीं करेंगे, इसको प्रेस नहीं करेंगे, इसको हमें किसी सीड पे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा भाई क्या होगा, लिविंग प्लांट होगा। ओके, ये पूरा का पूरा लिविंग प्लांट होगा, ह्यूमन की देखरेख में होगा। तो यहाँ पे इस बगल में, इस लिविंग प्लांट के बगल में एक नोटिफिकेशन होगा, मतलब कि नोट डाउन, यहाँ पे मतलब चीज़ें बताई होंगी कि भाई ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है इसका मतलब कि क्लास क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे लेवल की होंगी। ओके, और जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, बोटेनिकल गार्डन फेमस बोटेनिकल गार्डन है, क्यों, जो कि कहाँ है, इंग्लैंड में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है, लखनऊ, इंडिया में है। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं। एंड म्यूजियम की बात की जाए तो भाई म्यूजियम में सब होंगे, प्लांट एंड एनिमल। ओके, लुप्त होते हुए ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे म्यूजियम में आपको सब देखने के लिए मिल जाएंगे। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल, कॉलेजेस। ओके, तो स्कूल एंड कॉलेजेस के नज़दीक आपको कुछ म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ऑब्वियसली म्यूजियम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल या कॉलेजेस के नज़दीक होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूजियम जो है कुछ प्लांट या एनिमल्स का कलेक्शन होगा, जहाँ पे आप मतलब कि एक, जैसे किसी एनिमल के बारे में आपको स्टडी करना है, किसी एनिमल के बारे में आपको स्टडी करना है, तो वहाँ पे आप मतलब जाके देख सकते हो कि उस एनिमल का रहन सहन कैसा है, उसे हवा पानी कैसा चाहिए, वो कैसे तरीके के भोजन करता है, या फिर कोई भी प्लांट है, मतलब उससे आप देख के एकदम से उसका कैरेक्टर क्या है, वो बॉडी कितने पेयर में ज्वाइंटेड है। ओके, बातें समझ रहे हो आप, कंपाउंड आइज है, कितने एंटीना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ओके, जाके एकदम लिविंग तरीके से। सेम यही बात है प्लांट में, आप प्लांट में भी जाके देख सकते हो। ओके, कि फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, ओके, सर्ब कैसा है, हर्ब कैसा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेंट्स आर जार एंड प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। तो जो स्पेसिमेन होंगे, आपने अपने कॉलेज या स्कूल में भी देखे होंगे कि जो एनिमल रखे जाते हैं वो छोटे छोटे जार में रखे जाते हैं, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखे जाते हैं। ओके, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेन। तो आप देख सकते हो कि प्लांट, और ऐसा ही नहीं है कि जो प्लांट या एनिमल है वो लिविंग ही होंगे, वो ड्राई फॉर्म में भी रखे जाते हैं। आपने देखा होगा ढेर सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके स्केलेटन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ओके, तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। तो आपको इंसेक्ट बॉक्स में ये सारी चीज़ें कलेक्टेड फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इंसेक्ट हुआ तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, किलिंग होगा, देन पिनिंग होगा। तो सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच को फर्स्ट ऑफ ऑल आप किल करोगे, फिर उसको मतलब जैसे कॉकरोच है तो उसको अलग अलग तरीके से पिन कर दोगे, तो जिससे उसके कितने एंटीना हैं, बॉडी कितने पेयर में जॉइंटेड है, कितने लेग्स हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से पता चल रही होंगी। ओके, इसलिए पिनिंग भी की जाती है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो आपको देखने के लिए मिलेगा जितने मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के, कुछ मैमल्स के, कुछ बर्ड्स के आपको स्केलेटन आपको देखने के लिए मिलेंगे। म्यूजियम हैव
कलेक्शंस ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल्स टू। तो ओके, ये बातें हैं जूलॉजिकल पार्क। ओके, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में आपको जीती जागती चीज़ें मिलेंगी। ओके, जैसे कि आपने प्लांट के केस में देखा था, ओके, बोटेनिकल गार्डन जैसा कि आपने देखा था, तो जूलॉजिकल पार्क में भी यार कुछ ऐसा ही है। बोटेनिकल गार्डन में आपने प्लांट की बात की थी, जूलॉजिकल पार्क्स में आप एनिमल की बात कर रहे होगे। ओके, क्या जूलॉजिकल पार्क्स में आप एनिमल्स की बात कर रहे होगे जो कि जीते जागते फॉर्म में मिलेंगे। दीज आर प्लेस वेयर वाइल्ड एलिमेंट्स आर kept in protected environment under human care and which enable to learn about their food habits and behavior। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चीता देख रहे हो, हाथी देख रहे हो, इतने सारे मतलब ठीक है, जितने भी एनिमल देख रहे हो, जितने भी एनिमल होते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क में ये सब क्या होता है कि आपको फर्स्ट थिंग तो आप लिविंग फॉर्म में देखते हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये ह्यूमन केयर में होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं कि भाई इनका फूड क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, हैबिटेट कैसा है, ये मतलब पानी में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और इनका बिहेवियर क्या है, ये इंसान को खा सकते हैं या फिर घास खाते हैं, समझ रहे बातें, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, ये सारी बातें भी हमें पता चल जाती हैं। ऑल एनिमल्स आर जू आर प्रोवाइडेड। ओके, तो ओके, हर जू में सारे एनिमल लगभग देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, तो यार यहाँ पे जितने भी एनिमल होते हैं ना, इन्हें इनकी नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश की जाती है, नेचुरल कंडीशन में रखने की कोशिश की जाती है, नेचुरल हैबिटेट में। जैसे कि अब ये हाथी है, तो हाथी जैसी जगह पे रहता है इसको वैसे। और यहाँ पे आप एक प्यारा सा बर्ड देख पा रहे हो जो पानी में रह रहा है ना, वाटर में रह रहा है, तो हम इसे वाटर में रखने, तो वही बात कह रही हूँ ना, इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे कुछ कीज हैं। कीज इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पे की मीन्स की वही बातें की जा रही हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स की बात की जाएगी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बारे में। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर, जैसे कि देखो बातें ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो, जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। तो जैसा कि अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें, तो देखो हम क्या करते हैं। देखो, अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं तो वही कैरेक्टर इंक्रीज लेवल में आ जाते हैं। देखो, जैसे कि अगर हम लेते हैं कि प्लांट है, प्लांट या एनिमल है। ओके, अगर हम प्लांट या एनिमल लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। फर्स्ट थिंग तो हम यही बात करेंगे कि ये प्लांट है या एनिमल है, प्लांट है या नहीं है। अगर प्लांट है तो भाई सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, बातें समझ रहे हो। तो ये कपलेट कैरेक्टर है या नहीं है, बातें समझते हो आप, मतलब सेल वॉल है या नहीं है। तो आपको पता है भाई अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगी, एनिमल है तो काहे होगी सेल वॉल, है ना। तो ये जब बात आती है किंगडम की, किंगडम में ये सारी बातें आती हैं, है या नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पे जब स्पीसीज में आ जाते हैं, स्पीसीज में आ जाते हैं तो हमें मतलब कैरेक्टर और नज़दीक वाले देखने होंगे ना, जहाँ पे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी। सपोज जैसे कि हम कोई बैक्टीरिया उठा लेते हैं। ओके, अगर हम कोई बैक्टीरिया उठा लेते हैं तो भाई बैक्टीरिया 72 तरीके की बैक्टीरिया अलग अलग तरीके की बैक्टीरिया। तो वहाँ पे हम छोटे छोटे कुछ कैरेक्टर देखेंगे। ओके, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, छोटे छोटे कैरेक्टर देखेंगे। तो हम जैसा कि देखेंगे कि भाई कोई कैरेक्टर है, सपोज फर्मेंटेशन ही है, तो कोई बैक्टीरिया कर पा रहा होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं कर पा रहा होगा। ओके, तो ऐसे सारे कैरेक्टर होंगे, कुछ बैक्टीरिया कर पा रहे होंगे तो कुछ बैक्टीरिया में नहीं हो रहा होगा। बातें समझ रहे हो आप। जैसे कि आप इंसेक्ट ही ले लो। ओके, इंसेक्ट ही ले लेते हो तो उसमें और मतलब सिमिलर कैरेक्टर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, और सिमिलर कैरेक्टर। जैसा कि आपको पता है कुछ इंसेक्ट में कंपाउंड आइज होंगी, कुछ में नहीं होंगी, तो ऐसी ऐसी बातें। ओके, इन रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखनी होंगी, दो में से एक ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है या तो होगी या तो नहीं होगी।
दो में से एक ही होगा। अगर जैसे ये पेयर है तो हम इसे कपलेट बोलेंगे, और अगर एक है इनमें से किसी एक को हम लेट बोलेंगे। ओके, द रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन और रिजेक्शन। ओके, तो भाई वो तो बात है, होगी या नहीं होगी, तो एक एक्सेप्ट किया जाएगा, एक रिजेक्ट किया जाएगा। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। ओके, तो याद रखिएगा, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आइडेंटिफिकेशन पर्पस की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ओके, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉगर्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन। देखो यार, अगर फ्लोरा की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लांट की बात की जा रही होगी। ओके, फ्लोरा से आपको ही समझ में आ रहा, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉगर्स, दीज आर कुछ, ये सब मतलब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एड हैं। ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भाई बहुत हेल्प करते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉगर्स, दीज आर सम IMP इम्पॉर्टेंट एड्स हैं भाई, ये हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, दे आल्सो हेल्प इन, वो तो है ही, बात हो ही गई है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऑफ द गिवन एरिया। तो देखो यार, किससे मतलब फ्लोरा की अगर बात की जा रही है, अगर फ्लोरा की बात की जा रही है तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भाई कितने प्लांट प्रेजेंट हैं। ओके, कितने प्लांट प्रेजेंट हैं, कितने फाइलम के प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के प्रेजेंट हैं। तो मतलब ये पूरी लिस्ट जो है फ्लोरा वाले चार्ट में होगी। ओके, दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। तो फ्लोरा में ये बात कही गई है। मैनुअल आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो यहीं पे अगर बात की जाए मैनुअल की, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के प्लांट हैं, कितने टाइप के एनिमल हैं, मतलब कि टोटल स्पीसीज की बात की जा रही है भाई, पूरी जितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, फिर डजंट मैटर इट्स अ प्लांट, इट्स एनिमल, इट्स डजंट मैटर, बस एक कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कहाँ पे, मैनुअल्स में। ओके, मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ओके, मोनोग्राफ की अगर बात की जाए तो किसी सिंगल टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होगी। ओके, किसी सिंगल टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, टैक्सॉन मीन्स भूल तो नहीं गए आप ना, टैक्सॉन मीन्स एक कैटेगरी होती है, एक लेबल होता है, एक ग्रुप होता है, फिर वो चाहे भाई किंगडम हो चाहे, ओके बातें समझ रहे हो आप। टैक्सॉन में किसी एक अलग लेबल की बात कही होगी। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, मोनोग्राफ में किसी एक लेबल की पूरी बात कही होगी। मे बी इट्स अ किंगडम, मे बी इट्स अ फाइलम, मे बी इट्स अ क्लास, ओके, मे बी इट्स अ स्पीसीज। तो मतलब किंगडम टू स्पीसीज, किसी एक टैक्सॉन के बारे में बात की गई होगी, किसी एक कैटेगरी के बारे में बात की गई होगी, किसी एक ग्रुप के बारे में बात की गई होगी। ओके, सो यार होप है आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आई होंगी। तो यार इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। यार कसम से बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगी है, मेरा गला भी ख़राब था। ओके, तो किसी तरह ठीक हो करके आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो यार इफ़र्ट को देखिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यार इफ़र्ट की कदर कर लो, मेहनत की कदर कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। और यार पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, एंड मे बी आपका जो चैप्टर सेकंड है वो अब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन हो, सो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार जरूर चेक किया करो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।